वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हमें अपना एक नया चैप्टर देखना है जो कि आपका क्या है, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो आपको इस क्लास में आपका जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। रेखाएं और कोण के बारे में क्या करना है, हमको जानना है। और ये जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज्योमेट्री में आपका जो ये लाइंस एंड एंगल्स है यानी रेखाएं और कोण है, अगर ये आप अगर समझ जाते हैं तो आपको आने वाले जो क्लासेस है यानी 10th में जब आप जाइएगा यानी वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसको आपको क्लास 9th में पढ़ना काफी जरूरी था। यानी अगर क्लास 9th में आप लाइंस एंड एंगल्स बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है आगे वाली क्लास में आपको जाकर जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर भी जो है ना आप यहाँ पे जो है ना लाइंस एंड एंगल्स को हमको चैप्टर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले आपका जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और वो क्या है, तो आपका चैप्टर 6 यानी पार्ट 6 इसका नाम क्या है, रेखाएं एवं कोण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हमको क्या करना है, यहाँ पे जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले रेखा के बारे में जानेंगे, तब कोण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रेखा में सबसे छोटा जो पार्ट आता है, ठीक है, वो आता है क्या, आपका पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या आता है, पॉइंट यानी बिंदु। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो क्या है, आपका बिंदु है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट बोलते हैं। अब ये पॉइंट यानी बिंदु होता क्या है, तो बिंदु जो है वो ज्योमेट्री का यानी ज्यामिति का सबसे छोटा पार्ट होता है, जो कि क्या होता है, विमाहीन होता है। मतलब वो क्या होता है, नो डायमेंशन होता है, मतलब क्या, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, मतलब ना तो उसका लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, और ना ही क्या होता है, उसका हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु ज्यामिति का वह सबसे छोटा भाग होता है जिसकी ना तो लंबाई ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है। ठीक है, बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। ठीक है, ये क्या हो गई, बिंदु हो गई। ठीक है, तो बिंदु ज्यामिति का वह सबसे छोटा भाग होता है जिसकी ना तो लंबाई ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है। क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे बिंदुओं की सहायता से हम क्या करते हैं, रेखा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, रेखा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आया, दूसरा आपका टॉपिक है वो क्या है, आपका रेखा। क्या है आपका रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। अब ये लाइन क्या होता है, तो जो रेखा होता है वो बहुत सारे बिंदुओं के समूह से क्या होता है, बिंदुओं के समूह से मिलकर बना होता है। बहुत सारे बिंदुओं के समूह से क्या होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसका कोई जो है ना अंत बिंदु नहीं होता है, यानी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी लिखेंगे रेखा बहुत सारे बिंदुओं का एक समूह होती है जिसकी कोई अंत बिंदु नहीं होती, जिसकी कोई अंत बिंदु नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई अंत बिंदु नहीं होती है, रेखा कहलाती है। रेखा
कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। यानी ये अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे क्या है, बिंदुओं का समूह है, और इन सब बिंदुओं को मिला दें तो क्या बनेगी? एक रेखा बनेगी। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी, ये क्या है? आपका रेखा। ठीक है, तो इस तरह से आपका रेखा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है रेखा खंड क्या होता है। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है? रेखा खंड। रेखा खंड, ठीक है, रेखा खंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्या? रे। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। अब यह रेखा खंड क्या होता है? तो रेखा खंड जो है ना, रेखा का ही क्या होता है? एक भाग होता है जिसका एक बिंदु क्या होता है? एक बिंदु फिक्स होता है, यानी एक बिंदु क्या होता है? आपका निश्चित होता है। एक बिंदु निश्चित होता है। ठीक है, ठीक है, जिसका एक बिंदु निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे रे, रेखा किरण न कहेंगे, रेखा खंड। किरण को हम कहते हैं, रे का मतलब होता है रेखा किरण। ठीक है, रेखा किरण, किरण, इसको कहते हैं क्या? रे। तो लिखेंगे रेखा किरण, रेखा किरण, रेखा का ही, रेखा का ही एक भाग होती है, एक भाग होती है जिसकी एक अंत बिंदु होती है, जिसकी एक अंत बिंदु होती है, रेखा किरण कहलाती है। रेखा किरण कहलाती है। जैसे ये मान लेते हैं P है और यहाँ पे आपका Q है, R लिख देते हैं। तो देखिए रेखा का ही एक रेखाकरण पार्ट होता है जिसका एक बिंदु क्या है? एक अंत बिंदु होता है, और ये आगे की तरफ जो है ना अनंत रूप से बढ़ाया जा होता है। ये हो गया रेखा किरण। अब होता है रेखा खंड। क्या होता है? रेखा खंड, जिसे कहते हैं क्या? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो रेखा खंड, रेखा का ही क्या होता है? एक भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, रेखा खंड, रेखा का ही एक भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। रेखा खंड रेखा खंड कहलाता है। मतलब सीधे सा मतलब है कि ये अंत बिंदु, ये मान लो P है, ये मान लेते हैं ऐसे, ये क्या हो गया? आपका रेखा खंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, आपका रेखा किरण क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे आपका अगला टॉपिक क्या पड़ता है। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में अगला। तो अब जो है ना आपका अगला जो टॉपिक है वो क्या है? आपका लंब रेखा। क्या है? लंब रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये लंब रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? ठीक है, तो जब दो एंगल जो है ना, जब दो लाइन, ठीक है, जब दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के कोण पे क्या करते हैं? अगर प्रतिच्छेद करते हो तो उन रेखाओं को क्या कहेंगे? कि वो दोनों रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी? एक दूसरे के लंब होंगी, यानी लंब रेखा कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखेंगे जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हो तो वे
रेखाएं, तो वे रेखाएं लंब रेखा कहलाती है। तो वो रेखाएं क्या होंगी? लंब रेखा कहलाती है। मतलब एक रेखा ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? एक रेखा ऐसा और दूसरी रेखा इस पे ऐसे आ गया, और यहाँ पे जब दोनों जो है एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद किए इस बिंदु पर, और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का कोण बना। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, मान लो कि ये P है, ये PQ रेखा है, ये MN रेखा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं MN जो है वो लंब है किसके? PQ। या PQ जो है ना वो लंब है किसके? और लंब का जो चिन्ह होता है ये होता है U, ये होता है लंब, ठीक है, ये होता है लंब, ठीक है। तो लंब रेखा, कोई भी दो रेखा एक दूसरे को अगर 90 डिग्री के कोण पर क्या करती है? 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो दोनों रेखा एक दूसरे के क्या होंगी? लंबवत होंगी, यानी उनको हम क्या कहेंगे? लंब रेखा कहेंगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है। अब बात आता है क्या आपका समांतर रेखा क्या होती है, ठीक है, समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा, इसको कहते हैं हम लोग क्या? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ये क्या होता है? समांतर रेखा क्या होता है? पैरेलल लाइन क्या होता है, ठीक है। तो वैसे लाइन, वैसे रेखाएं जो जिनका जो दूरी होता है ना, जो कि समान दूरी होते हैं, जिनके एक दूसरे के बीच का दूरी जो होता है वो क्या होता है? समान होता है, और ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते, उसे हम क्या कहते हैं? आपका समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। समझ आ रहा? यहाँ पे लिख सकते हैं दो या दो से अधिक वैसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान होती है एवं अनंत रूप से आगे बढ़ाने पर वे कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं, वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका P, ये है आपका Q, ये है आपका S और ये है आपका Q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, और इन दोनों का जो दूरी है ये भी क्या है? बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि PQ जो होगा वो समांतर होगा किसके? ST के, और इसको ऐसे में लिख सकते हैं PQ समांतर ST, और जो समांतर का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, दो खड़ा लाइन, ये क्या होता है? आपका समांतर रेखा होता है। क्लियर है? तो ये हो गया क्या? आपका समांतर रेखा हो गया, ठीक है। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो ये हो गया क्या? आपका समांतर रेखा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? तो अब जो है ना आगे जो है आपको ठीक है, उसके बाद आता है क्या? आपका प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो आपका प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, ठीक है। तो अगर बात करें इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब ये होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उन दो रेखाओं को क्या करते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब दो रेखाएं
एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, मतलब सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे ये एक रेखा है और यहाँ पे ये रेखा है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद किए, मान लेते हैं एक बिंदु को प्रतिच्छेद किया और वे कहाँ पे P पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्या ये आपका M है, ये आपका N है, ये आपका S है और ये आपका T है। ठीक है, तो यहाँ पे कहना मतलब ST जो रेखा है वो MN रेखा को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, P पे। तो हम कहेंगे कि आपका जो MN है वो ST के क्या है, MN और ST जो है ना वो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या है आपका, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, और इस बिंदु को यानी ये जो P बिंदु है जिसपे ये प्रतिच्छेद किए हुए हैं, यानी P बिंदु को इसको हम क्या कहते हैं, इस P बिंदु को क्या करते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। अब ये प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु वो बिंदु होता है जहाँ पे कोई दो रेखाएं जो है ना एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे P क्या हो गया, आपका प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइए। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। तो अब बात आता है यहाँ पे, अब इसके बाद जो और टॉपिक है रेखा में, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे रेखा का बात खत्म हो जाएगा और तब हम चलेंगे क्या, कोण पे। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका अगला टॉपिक। आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, आपका संरेख बिंदु। ये संरेख बिंदु क्या होता है, तो संरेख बिंदु को हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट। अब ये कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, तो लिखेंगे जब दो या दो से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित होती है तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु कहते हैं, उन बिंदुओं क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। मतलब सीधे सा बात है कि यहाँ पे A है और B जो रेखा है, ठीक है, इस पे हम कुछ बिंदु बनाते हैं, कुछ यहाँ पे हम पॉइंट करते हैं। मान लो कि P Q R वगैरह से, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु जो P है, Q है, R है एवं S जो है वो क्या है, संरेख है। संरेख का मतलब क्या है, क्योंकि वो एक ही रेखा पे क्या है स्थित है, उसे क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु इसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो जस्ट इसके ऑपोजिट, जब लिखेंगे जब दो या दो से अधिक रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही रेखा पर अवस्थित ना हो, या नॉर्मली हम स्थित ना हो लिख सकते हैं, एक ही रेखा पर स्थित ना हो, तो उन बिंदुओं को असंरेख बिंदु कहते हैं। उन बिंदुओं को असंरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये P है और Q क्या है, रेखा है। P
तो ये P है, ये मान लेते हैं S है, ये T है, ये R है, ये M है, ठीक है। तो बात रहा कि ST तो इस बिंदु पे है, इस रेखा पे है, तो ये तो संरेख है, लेकिन अगर बात करें तो बिंदु R तथा M क्या है, असंरेख है, असंरेख है। क्यों असंरेख है? क्योंकि इस रेखा पे नहीं है। सीधे कहा कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं जो है ना जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उन बिंदुओं को, जब दो या दो से अधिक रेखाएं नहीं, जब दो या दो से अधिक बिंदुएं, जब दो या दो से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उन बिंदुओं को क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु कहते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रेखा का बात यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रेखा अगर समझ में आ गया तो अब जो है, अब यहाँ पर देखना है क्या, कोण देखना है। कोण देखना है कि कोण क्या होता है, कोण के प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग कोण के बारे में हमको जानना है, ठीक है। चलिए अब अगले साइड में देखते हैं क्या, कोण के बारे में। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, आपका कोण। क्या है, कोण। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल। अब एंगल क्या होता है, तो एंगल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो किरणों के, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। मतलब एक किरण यहाँ पे है, एक किरण ये है, इनके बीच की दूरी तो क्या, या इसको हम ऐसे, ये तो एक ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, दो किरणों के, दो किरणों के उभयनिष्ठ, दो किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु, दो किरणों को उभयनिष्ठ बिंदु, दो किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु द्वारा बना क्षेत्र कोण कहलाता है, कोण कहलाता है। मतलब ये एक, मान लेते हैं एक है, और ये यहाँ पे क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये डी है, क्या है, ठीक है। अब दोनों को क्या कर दे, उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो जाएगा, बी, यानी इसको मिला दे, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा क्या, सी। अब ये जो बिंदु है वो क्या है, बी है। तो इस क्षेत्र को, इस बिंदु में यहाँ पे जो क्षेत्र बना हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, आपको कोण कहते हैं, ठीक है। दो किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु द्वारा क्षेत्र, बिंदु द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, ठीक है। दो किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कोण कहलाता है, ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या हम कह सकते हैं दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, आपको कोण कहते हैं, ये भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आया कि, तो सीधे सा बात है कि यहाँ से और ये मान लेते हैं बी है और ये क्या है, पी है और क्यू है, ठीक है। पी है और ये क्या होता है, एंगल, ठीक है। तो अगर हम बोले कि यहाँ पे किस एंगल का बात हो रहा है, एंगल अगर हम लिखें कि क्या है, आपका पी है, पी है और क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पीवी क्यू का बात हो रहा है तो इसमें किस एंगल का बात होता है, हमेशा ध्यान रखिए कि जो बीच वाला होता है ना उसी का बात होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल एस टी क्यू, एंगल पी एम एन, एंगल आर टी एस, तो इसमें जो है ना किस एंगल का बात हो रहा है, एंगल टी का बात हो रहा है। जो बीच वाला होता है ना वही एंगल का बात होता है। इसमें किस एंगल का बात है, एम। इसमें किस एंगल का बात है, टी। इस आरटीएस को जैसे अगर बात करें, यहाँ पर अगर आरटीएस लिखते हैं
और यहाँ पे हम लिखते हैं STR लिखते हैं, तभी क्या है इसका मतलब सेम है, हमको बस मतलब है बीच से। इसके अगल बगल को हम बदल देना, इसके सीक्वेंस को बदल दें तभी कोई मतलब नहीं बनता है, बस T जो है ना आपको बीच में रहना चाहिए। तो जो बीच में जो है ना, जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है वही क्या होता है आपका एंगल होता है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम जाने क्या ये एंगल के बारे में। अब यहाँ पे हम जानेंगे क्या आपका कोण के प्रकार, यानी कोण के प्रकार होते क्या है, ठीक है, कोण के प्रकार। तो अब बात आया कि कोण के प्रकार, कोण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले जो आपका होता है वो क्या होता है आपका शून्य कोण। क्या होता है? शून्य कोण कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं जीरो एंगल बोलते हैं, जीरो एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका न्यून कोण, इसे क्या कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपका क्या बोलते हैं उसको समकोण बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। आगे क्या होता है आपका चौथा अधिक कोण, अधिक कोण होता है, जिसको कहते हैं क्या ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। आगे क्या होता है, आगे जो है आपका होता है क्या, आगे हम कहते हैं इसको क्या प्रतिवर्ती कोण, क्या बोलते हैं आपका प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ठीक है। तो अधिक कोण हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और होता है प्रतिवर्ती के पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं सरल कोण, क्या सरल कोण, इसको हम क्या बोलते हैं रिजु कोण भी बोलते हैं, रिजु कोण, क्या कहते हैं इसको रिजु कोण भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। क्या हो गया स्ट्रेट एंगल। छठा क्या होता है, तो आपका वही प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, क्या कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, इसे क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और जो आपका सातवां है वो क्या है पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, जिसे हम क्या कहते हैं आपको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंप्लीट एंगल, क्या कहते हैं कंप्लीट एंगल, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब इन सारे को जो है ना हम यहाँ पे परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है आपका शून्य कोण, क्या है शून्य कोण। शून्य क्या कोण क्या होता है, ठीक है। तो शून्य कोण को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या कि जिस कोण का मान क्या होता है 0 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं शून्य कोण कहते हैं, ठीक है। जिस कोण का मान 0 डिग्री होता है उसे शून्य कोण कहते हैं, उसे शून्य कोण कहते हैं, क्या कहते हैं शून्य कोण कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका न्यून कोण, न्यून कोण। तो अब न्यून कोण क्या होता है, हम लिख सकते हैं जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं, क्या कहते हैं न्यून कोण। अगर उदाहरण देखें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 45 डिग्री, 46 डिग्री, 89 डिग्री, तो क्या है आपका न्यून कोण का उदाहरण, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपका समकोण, ठीक है। जिस कोण
का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है। अब बात आया चौथा में, क्या है आपका अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है? तो लिख सकते हैं जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल अगर उदाहरण देखें तो आपका 95 डिग्री हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 117 डिग्री हो जाएगा इत्यादि, आपको इसे दिखेगा। उसके बाद क्या है पांचवा में? सरल कोण। क्या है? सरल कोण जिसे ऋजु कोण भी कहते हैं। ऋजु कोण भी कहते हैं। तो ये ऋजु कोण क्या होता है? तो लिखते हैं जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे सरल या ऋजु कोण कहते हैं। सरल या ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पांचवा हो गया। अब इसको जो है कोण के प्रकार को हम मिलाते हैं। आपका परिवर्ती और कोण ध्रुव रह गया, इसको हम देखते हैं। ठीक है। तो अब क्या है आपका यहाँ पे जो है वो प्रतिवर्ती कोण है। क्या है आपका? रिफ्लेक्स एंगल जिसको कहते हैं हम लोग, क्या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है। उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो अगला क्या है आपका 6 नंबर? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? तो लिखेंगे जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें यानी उदाहरण देखें तो 180 से और 360 के बीच में अगर तो 181 लिख सकते हैं। क्या 255 लिख सकते हैं, 232 लिख सकते हैं इत्यादि यहाँ पे लिख सकते हैं। जो आपका अंतिम जो आपका 7वां नंबर है वो क्या है? पूर्ण कोण है। पूर्ण कोण क्या होता है? तो जिस कोण का मान क्या हो आपका 360 डिग्री के बराबर होता है तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आपका पूर्ण कोण कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है हमारा कोण भी क्या हो गया? अब खत्म हो गया। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने रेखा के बारे में पढ़ लिया, कोण के बारे में जितने भी नॉलेज थे वहाँ पे हमने पढ़ लिया। ठीक है। और अगले क्लास में 6.1 को करने के लिए जो थ्योरम एक है कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके क्या आपके आमने सामने यानी शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोण जो है ना क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको जो है ना अगले क्लास में हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि अगर कोण की बात करें
तो शून्य कोण का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, शून्य कोण है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो देखिए ये शून्य कोण है, मतलब क्या, यहाँ का जो मान लेते हैं अगर ये एंगल है, इसको या भी कुछ एंगल होगा, इसको उठा के अगर यहाँ पे हम रख देते तो पूरा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, शून्य कोण हो गया, ठीक है। अब बताता है क्या आपका न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि अगर जो है ना 90 से यानी 45 डिग्री अगर करते तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से अधिक और 90 से क्या कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये न्यून कोण हो गया, ये हो गया न्यून कोण, न्यून कोण हो गया। अगर बात करें समकोण का मतलब क्या होता है, तो 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये हो गया समकोण हो गया, ठीक है। अगर बात करें ठीक है कि अधिक कोण क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 130 डिग्री, ठीक है। अब अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि 190 से अधिक और 180 से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, आपका अधिक कोण कहते हैं। बात रहा कि आपका प्रतिवर्ती क्या बोलते हैं, ये आपका जो है ना सरल कोण या रिजु कोण क्या होता है। तो अगर 180 हो तो क्या कहते हैं, सरल कोण, सरल या रिजु कहते हैं, सरल या रिजु कोण कहते हैं, ठीक है। अब बताया कि आपका जो है ना प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है कि ऐसे एंगल जो कि क्या हो, जो कि आपका 180 से अधिक लेकिन 360 से कम हो, तो उसे क्या कहते हैं, आपका प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हमने ऐसे दिए हुए हैं और यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अगर इधर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली 180 से ये क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। 180 से मोर देन मतलब 180 से अधिक है, तो क्या कहेंगे, अधिक कोण, अधिक कोण नहीं, इसको हम कहेंगे क्या, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जाना। और कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि पूरा कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कोण का होता है, ये है कोण, यानी कि 60 कोण होता है। यानी इस तरह से हमारा मैक्सिमम कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कल के क्लास में जो है हम लोग 6.1 को करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम देखेंगे और उसके बाद अपना 6.1 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अगर आपको ठीक है फिर अगले क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।